तो ये है हमारे मंडे की ट्रेड जो आज हम प्लान कर रहे थे। बेसिकली मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। मैं अपनी मंडे की ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ। तो ये जो तुम्हें 3 ज़ोन दिख रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मेरे पास 2 रेजिस्टेंस और 1 सपोर्ट है। तो ये मेरा एक सपोर्ट है और ये दोनों मेरे रेजिस्टेंस हैं आज के दिन पर। और ये टाइम फ्रेम कौन सा है, नीचे देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। तो मैं आज 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेड कैसे लेने जा रहा हूँ कि ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली, इस कैंडल ने ब्रेक करा है हमारे रेसिस्टेंस को। तो बेसिकली सिंपल ये है कि ये जो रेसिस्टेंस है ये वाला, ये ब्रेक हो चुका है हमारा, इस ये लेवल ब्रेक हो चुका है इस कैंडल में। और ये एक हेल्दी कैंडल है बढ़िया बॉडी के साथ। तो मैं यहाँ एक ट्रेड लूँगा और मेरा टारगेट एसएल क्या होगा वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये होगी मेरी ट्रेड, ठीक है। यहाँ मेरी एंट्री हो चुकी है और एसएल मेरा होगा इसके नीचे कपल पे ब्लो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ही होगा, जैसे कि ये इस कैंडल का ये विक है, डाउन विक, ये डाउन लो है। इस कैंडल का जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे मेरा एसएल होगा यहाँ पे, ये प्राइस पे 4239 पे, ठीक है। इसे डिलीट करते हैं। और टारगेट अगर मैं बताऊँ तो मैं मिनिमम 1:1 लेता हूँ, 1:1 लेके चलता हूँ। बट हम इस ट्रेड में क्या करेंगे, 1:1 लेंगे, लेकिन पहला हमारा जो मतलब जो मेरी 80% पोजीशन जो होगी वो यहाँ ही क्लोज़ हो जाएगी। किधर, इस लेवल पे। ये लेवल कौन सा है, अगर मैं लाइन लगाऊं तो ये लेवल है हमारा 43442। क्यों, वाई, रीज़न बताओ क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर तुम देखो तो पीछे के साइड हमारे पास 2 रेसिस्टेंस हैं, ठीक है। एक मिनट इसको डिलीट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस है, एक ये रेसिस्टेंस नहीं, यहाँ पे हमारे पास 2 रिजेक्शन है जो ये एरो दिखा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी इस टारगेट पे पोजीशन क्लोज़ कर दूँगा, मतलब इस प्राइस पे अपनी पोजीशंस क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंसेस हैं। अगर मेरे पास रेजिस्टेंस हैं लेफ़्ट हैंड साइड तो मैं अपनी पोजीशंस कवर अप कर देता हूँ, मतलब 80% पोजीशन काट देता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है कि मार्केट इस प्राइस पे आके 4346 से आके वापस, जैसे कि प्राइस यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आके वापस रिवर्स कर जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी हाई होती है जब मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड में रेसिस्टेंस है और रिजेक्शंस हैं। तो मैं अपनी पोजीशंस कवर अप करने को, हाँ, प्रोबेबिलिटी भी है, ये है कि ये रेसिस्टेंस टूटे और प्राइस नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो हमारा ये है, जो कि नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमारा ये है, इस पे टच करे जाके, ठीक है। तो देखते हैं, अभी प्राइस फ़िलहाल हमारे अगेंस्ट में है। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखूं तो यहाँ अगर मैं अपनी पोजीशन 20% पोजीशंस कवर अप कर दूंगा, क्योंकि जो ये रेड कैंडल दिख रही है छोटी वाली, ये मेरे अगेंस्ट बन गई है, ये वाली, ठीक है। अभी जो करंट कैंडल जो फॉर्म हो रही है उसके लेफ़्ट हैंड वाली जो अभी रेड कैंडल बनी है, स्मॉल विक, वो स्मॉल बॉडी और बड़ी विक के साथ। तो अपनी यहाँ पे अपनी 20% पोजीशन कवर अप कर दूंगा कैंडल को देखकर। अगर कैंडल का टाइप अलग होता है तो मैं अपनी पोजीशन साइज को ही उसके हिसाब से, कैंडल के टाइप के हिसाब से चेंज करता हूँ। तो यहाँ ज़्यादा नहीं, 50 नहीं, 20% पोजीशन कवर अप कर देंगे और बाकी पोजीशन चलने देंगे। फ़िलहाल हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि हमने एंट्री 1 आवर पे ली है। रिस्क मैनेजमेंट हम अपना 30 मिनट पे करेंगे, क्योंकि हम एंट्री अगर जिस टाइम फ्रेम पे लेते हैं उससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं एक, और वहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करते हैं।
तो आज की यही ट्रेड है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होता है, टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है। और मैं तुम्हें अपनी एक ट्रेड दिखा देता हूँ। ये हमारी ट्रेड चल रही है, ये है हमारा एसएल और ये है टारगेट। $37 का एसएल है और टारगेट हमारा $11 का है। और इस अकाउंट में ऑलमोस्ट $1000 का $1000 का अकाउंट है ये, और हम ट्रेड कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। तो ट्रेड का रिजल्ट आ चुका है। ये जो ट्रेड थी जो हमने ली थी 5:30 बजे के टाइम, इस ट्रेड में हमें यहाँ तक का जो सेकंड हमारा रेसिस्टेंस था वहाँ तक टारगेट मिल चुका है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो सेकंड हमारा यहाँ पे 80% पोजीशन डेवलप कर देता। इस लेवल पे, इस रेसिस्टेंस पे मैं अपनी 80% पोजीशन कट कर देता, क्लोज कर देता, तो प्राइस हमारे इस लेवल तक आया है और बाद में रिजेक्ट हो रहा है। नहीं, रिजेक्ट होगा क्योंकि इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होना ज़रूरी है। अब वो अलग बात है कि यहाँ से प्राइस ऊपर भी चला जाए, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि इस लेवल पे प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पे हमारे पास 2 बार रिजेक्शन है और रिजेक्शन के साथ हमारे पास रेसिस्टेंस है, तो प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई है कि प्राइस रिजेक्ट करेगा, इसलिए प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके सेकंड थर्ड रेजिस्टेंस तक जा सकता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे अपनी 80% पोजीशन काट दी है ट्रेड की। अब हम अपनी जो 20% है वो 1:1 तक ट्रेल करेंगे। ट्रेल नहीं मतलब रोकेंगे, बाकी 20% पोजीशन हमारी यहाँ पे स्क्योर अप हो जाएगी। तो यही थी ट्रेड, आज की ट्रेड लॉजिक यही था। आज हमारे पास क्या था कि साइडवेज मार्केट था और ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारा सपोर्ट था। इस कैंडल ने हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करा और ऊपर क्लोज किया। हमारे पास इनफ रेंज थी, मतलब इनफ रेंज नहीं थी, 1:1 का टारगेट नहीं था, बस हमारे पास ये रेंज थी, इतनी रेंज थी ट्रेड करने के लिए। हमारे पास इतनी रेंज इस कैंडल के क्लोज से लेके और ये रेजिस्टेंस, तो ये रेंज हमने ट्रेड करी। तो फिर यहीं इसका आज की ट्रेड यहीं समाप्त होती है। बाकी जो 20% है वो चलता रहेगा हमारा 1:1 तक। तो अब देखते हैं क्या बताएं, यहाँ तक प्रोबेबिलिटी बड़ी लो है कि प्राइस हमारे थर्ड रेसिस्टेंस जो कि ये वाला है यहाँ तक आए। प्रोबेबिलिटी हाई जब होगी जब यहाँ रेसिस्टेंस ये सेकंड रेसिस्टेंस ब्रेक होगा, तब हमारे सेकंड थर्ड रेजिस्टेंस तक प्राइस पहुँच सकता है। तो इस ट्रेड को यहीं क्लोज करता हूँ मैं। बाकी नेक्स्ट टाइम 1.5 घंटे बाद देखते हैं क्या होता है।